मैं अपने भाई को ना इनकी पीठ नहीं लगने दूंगा। मैंने आपसे बार बार बोला, मैं भीख मांग के भी इनका घर बनवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 5 मरले का प्लॉट मैंने सोचा था, चलो बहुत कुछ सोचता आदमी। मैं आज अपने भाई को अपनी बेटी के हाथों से दिलवा रहा हूँ और रिटर्न में भी दूंगा, और मैं रिटर्न में भी दूंगा। ये 3 मरले का प्लॉट तोड़े ना, मैं 5 दूंगा। सालों 5 तोड़ो, मैं 10 दूंगा। जिसका आशियाना टूटा वही जानता है कि उसने पूरी रात कैसे काटी, उसके परिवार ने पूरी रात कैसे काटी, पूरी रात वो परिवार कैसे सोया होगा जिसके घर को तोड़ दिया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अरफाज डैंग की, उस पत्रकार की जिस पत्रकार को लेकर के कल से चर्चा हो रही है। अरफाज डैंग और उसका परिवार अपना दुख बयां कर रहा है। जैसे ही ये खबर सामने आई तो वहां पर राजनीतिक लोगों का भी आना जाना शुरू हुआ। आज रविंदर रैना भी वहां पहुंचे थे, कांग्रेस के लीडर भी वहां पहुंचे थे, बीजेपी के लीडर भी वहां पहुंचे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी वहां पहुंचे थे। कई वकील वहां पर गए, अरफाज डैंग से मिले। लेकिन जो अरफाज डैंग के साथ हुआ उसमें कसूरवार कौन है? आखिर अरफाज डैंग का घर क्यों तोड़ा गया? भाजपा के नेता रविंदर रैना कह रहे हैं कि मेरी एलजी से बात हुई, अरफाज डैंग का जो पत्रकार है उसका घर हमारी ओर से नहीं टूटा है, एलजी ने साफ मना किया। तो जाहिर सी बात है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा गया। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उन लोगों की ओर से ये हुआ है। तो फिर अरफाज डैंग का घर कैसे टूट गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि इसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। वहां पर वकील हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए, लाखों कनाल जमीन जिस पर इलीगल तरीके से कब्जा किया गया है, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, फिर अरफाज डैंग को निशाना क्यों बनाया गया? जवाब कोई भी नेता सही से नहीं दे रहा। एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। भाजपा के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साध रहे हैं, हालांकि सीधे तौर पर नाम नहीं लिया गया। लेकिन वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस हमारे पास नहीं है, पावर्स हमारे पास नहीं है, तो हमारी सरकार की ओर से ये नहीं हुआ है। तो फिर आखिर पत्रकार का घर कैसे टूट गया? इस सब जो चल रहा है कल से, इस सब में एक चेहरा निकल करके सामने आया। मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे मतलब है कि आज इंसानियत बोलते हैं ना, मर गई मर गई, नहीं, जिंदा है। इन्होंने जो कमाया है ना, बस ये सबसे बड़ी दौलत है कि इनके साथ मैं नहीं खड़ा, बहुत लोग खड़े हैं। मैं भीख मांग के भी इनका घर बनवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। मैं भीख मांग के भी इनका घर बनवाऊंगा, ये मेरा वादा है। और मैं इमोशनल लानत है ऐसी सरकारों पे। मैं तो शरेआम बोलता हूँ कि बीजेपी वालों, तुम सालों मर जाओ, तुम्हें कीड़े पड़े कुत्तों, मर जाओ तुम। और उमर अब्दुल्ला सरकार से मेरी यही है कि तू तो भैया रिजाइन ही दे दे, तेरे से अच्छा काम तो ये साला जानवर कर ले। आज इस देश में हिंदू मुस्लिम जो किया जा रहा है ना, ये तरीका ठीक नहीं है। ये भाईचारा कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। मेरा भी गिरा दो सालों, मेरा भी गिरा दो, मर जाओ, मर जाओ, तुम मर जाओ सालों, मर जाओ। मैं कुछ नहीं कह सकता, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे बच्चे जिए, ये मैं सोचना जब बेगाना। हम हैं, जिंदे हैं, और भी आएंगे, सब कुछ होगा। मैं अपने भाई को ना इनकी पीठ नहीं लगने दूंगा। मैंने आपसे बार बार बोला, मैं भीख मांग के भी इनका घर बनवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 5 मरले का प्लॉट मैंने सोचा था, चलो बहुत कुछ सोचता आदमी। मैं आज अपने भाई को अपनी बेटी के हाथों से दिलवा रहा हूँ और रिटर्न में भी दूंगा, और मैं रिटर्न में भी दूंगा। ये 3 मरले का प्लॉट तोड़े ना, मैं 5 दूंगा। सालों 5 तोड़ो, मैं 10 दूंगा। लेकिन ऐसा मत करो, जुल्म मत करो। छोटे से बच्चे को देख लो, बेचारा बैठा है, और लानत है तुम्हारे ऊपर, ऐसी सरकार हो, लानत है। हम इस देश में रह के भी बेघर हो गए, बेघर हो गए। बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता।
इस चेहरे को देखिए और ये समझिए, इनके माथे पर तिलक है, नाम है कुलदीप शर्मा। और ये कुलदीप शर्मा अपनी बेटी के साथ अरफाज डैंग को मिलने के लिए पहुंचते हैं। जहां पर लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि अरफाज डैंग अब कहाँ रहेंगे, अरफाज डैंग कहाँ जाएंगे, उनके परिवार का आखिर क्या होगा। लेकिन अरफाज डैंग की रहने का बंदोबस्त करना है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही थी। अरफाज डैंग ने अपना अकाउंट नंबर और क्यूआर कोड जो है वो अपलोड किया था, जिससे लोग जो मदद करना चाहते हैं उसके माध्यम से उनकी मदद कर सकते थे। पर अगर आप भी मदद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन लौट करके आते हैं उस खबर पर कि ये चर्चा इस व्यक्ति को लेकर के क्यों है, जिस व्यक्ति का मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ। नाम कुलदीप शर्मा है। चेहरे पर आप देखिए एक परेशानी है, दुख व्यक्त करते हुए वो व्यक्ति दिखा, अपनी बेटी को साथ में लेकर के कि वो अरफाज डैंग के घर पहुंचता है। इसके माथे पर तिलक है, ये मुस्लिम नहीं है। अरफाज डैंग मुस्लिम है, आप सब जानते हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने, कुलदीप शर्मा ने, अरफाज डैंग को अपनी प्रॉपर्टी में से 5 मरले जगह दी है। अपनी बेटी को साथ लेकर के वो आया था और अरफाज डैंग को उसने कागज दिए। उसने कहा कि मेरी जमीन पर अपना घर बनाओ, अपना आशियाना बनाओ। और जिस तरीके से इस व्यक्ति ने सरकारों को कोसा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा को जो उसने कहा है, ये जरा सुन लीजिए। ये 3 मरले का प्लाट तोड़े ना मैं 5 दूंगा, सालों 5 तोड़ो मैं 10 दूंगा। लेकिन ऐसा मत करो, जुल्म मत करो। छोटे से बच्चे को देख लो, बेचारा बैठा है। और लानत है तुम्हारे ऊपर, ऐसी सरकार हो, लानत है। हम इस देश में रह के भी बेघर हो गए। मैं बोलता हूँ कि बीजेपी वालों, तुम सालों मर जाओ, तुम्हें कीड़े पड़े कुत्तों, मर जाओ तुम। और उमर अब्दुल्ला सरकार से मेरी यही है कि तू तो भैया रिजाइन ही दे दे, तेरे से अच्छा काम तो ये साला जानवर कर ले। आज इस देश में हिंदू मुस्लिम जो किया जा रहा है ना, ये तरीका ठीक नहीं है। ये भाईचारा कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो अब जो लोग वहां पर दिख रहे हैं, जो अरफाज डैंग के साथ खड़े हैं, वहां से ये चीज साफ हो गई है कि अरफाज अकेला नहीं है। अरफाज के साथ मीडिया तो है, लेकिन स्थानीय लोग भी हैं। इसलिए अब सरकारों को झुकना पड़ा और अब अपनी गलतियों को छुपाने के लिए एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेला जा रहा है, जो कि नहीं खेला जाना चाहिए था। ये राजनीतिक लोग अरफाज की कोई मदद करेंगे या नहीं करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन कुलदीप शर्मा ने जो मदद की है, ये एक मिसाल कायम हो गई है। और ये मिसाल आप सब ने देखी है, जहां पर 1 इंच जमीन के पीछे भाई को भाई मार देता है, कत्ल तक कर देता है। कई मामले कोर्टों में पेंडिंग हैं। वहां पर 5 मरले जमीन कुलदीप शर्मा ने अरफाज अहमद डैंग पत्रकार को दे दी है। राजनीतिक लोग, हर एक राजनीतिक दल के वहां पहुंचे, भाषण हुए वहां पर। अरफाज तो कुछ बोल नहीं सकते, उनके लिए तो यही है कि कोई आ रहा है और उन्हें सहारा दे रहा है। लेकिन मैं जो देख पाया हूँ, जहाँ मैंने जो देखा है, मुझे ये समझ आ रहा है कि उन लोगों ने सिर्फ भाषण दिए, राजनीति करने का प्रयास किया। सीधे तौर पर किसी का नाम तो नहीं लिया एक दूसरे का, लेकिन निशाने साधे गए, ये कहकर कि हम यहाँ पर राजनीतिक बयान नहीं देने आए हैं। लेकिन राजनीति हुई। अरफाज के टूटे हुए घर के उस मलबे पर खड़े होकर के राजनीति करने का प्रयास किया गया। तो कुलदीप शर्मा, जिन्होंने अरफाज को ये जगह दी है, और जो लोग सभी धर्मों के अरफाज के साथ खड़े हैं, यहां से एक बात तो समझ आती है कि जब आप कोई काम करते हैं उसे शिद्दत से करिए और इंसानियत के लिए करिए। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक लोग जितना मर्जी जहर घोलें तो लोग इंसानियत भूल जाएंगे। लोग फिर भी इंसानियत के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। और सिर्फ अरफाज नहीं, ये सभी पत्रकारों के लिए चुनौती बन गया है कि क्या सच बोलना या सरकारों को आईना दिखाना इतना महंगा पड़ सकता है। ऐसे कई सवाल वहां पर पहुंचे हुए नेताओं से लोगों ने पूछे हैं, मीडिया के लोगों ने। और जवाब में तो ये कहा गया है कि दूसरी हमारी सरकार होती तो ऐसा नहीं होता। किसी ने कहा है कि वो सरकार ऐसी है। अलग अलग तरीके के बयानबाजी वहां पर हुई है।
ये कहकर कि राजनीति हम नहीं करेंगे, लेकिन राजनीति वहां की गई। अरफाज अहमद डैंग पत्रकार के घर के मलबे पर खड़े होकर के राजनीति की गई। जो आपने सुना है, सुनने के बाद आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।